भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, कर्तव्य और जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में गहराई से समझाते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और भ्रम से भर जाता है, तब श्री कृष्ण उसे यह बताते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। तीसरे अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा के अपने कर्म करते रहना चाहिए। यही कर्म योग है। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर उसे युद्ध जैसे भयानक कर्म में क्यों लगाया जा रहा है। अर्जुन का यह प्रश्न केवल उसका व्यक्तिगत भ्रम नहीं था, बल्कि हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो जीवन में कर्तव्य और त्याग के बीच उलझ जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण मनुष्य से कर्म करवाते हैं, इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। भगवान कहते हैं कि दो प्रकार की निष्ठाएं बताई गई हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। कुछ लोग ज्ञान के मार्ग से परम सत्य को प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ कर्म के माध्यम से। लेकिन कर्म का त्याग करके कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति बाहर से कर्म छोड़ दे, परंतु उसके मन में इच्छाएं बनी रहें, तो वह सच्चा योगी नहीं कहलाता। सच्चा योगी वही है जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए निष्काम भाव से कर्म करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने नियत कर्म अवश्य करने चाहिए, क्योंकि कर्म करना कर्म ना करने से श्रेष्ठ है। शरीर की यात्रा भी बिना कर्म के संभव नहीं है। यहाँ भगवान कर्म के महत्व को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि यदि मनुष्य केवल अपने सुख और आराम के लिए जीता है, तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन यदि वही कर्म ईश्वर को समर्पित होकर किए जाएं, तो वे बंधन का कारण नहीं बनते। तीसरे अध्याय में यज्ञ की भावना का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने मनुष्यों के साथ यज्ञ की व्यवस्था बनाई थी। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भावना से किया गया हर कार्य यज्ञ है। जब मनुष्य अपने कर्मों को समाज, प्रकृति और ईश्वर के हित में करता है, तब वह यज्ञ बन जाता है। ऐसे कर्म मनुष्य को पाप से मुक्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोजन पकाता है, वह पाप खाता है, लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ के शेष अन्न को ग्रहण करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन केवल स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के माध्यम से समाज और दूसरों के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान कर्म और प्रकृति के संबंध को भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अज्ञानवश मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है। यही अहंकार का कारण है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल एक माध्यम है और परमात्मा ही वास्तविक संचालक है, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण भी देते हैं। वे कहते हैं कि तीनों लोकों में उनके लिए कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, फिर भी वे निरंतर कर्म करते हैं। यदि वे कर्म करना छोड़ दें, तो संसार के लोग भी उनका अनुसरण करते हुए कर्म त्याग देंगे और समाज की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। यहाँ भगवान यह शिक्षा देते हैं कि महान व्यक्तियों का आचरण समाज के लिए आदर्श बनता है, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को सदैव उचित कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को अज्ञानी लोगों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं कर्म करते हुए उन्हें भी कर्म के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह शिक्षा आज के समाज में भी उतनी ही प्रासंगिक है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर ले और संसार से अलग होकर बैठ जाए, तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता। सच्चा ज्ञानी वही है जो समाज के बीच रहकर अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करे। भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि इच्छा और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य के ज्ञान को ढक देते हैं। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढक जाती है, उसी प्रकार कामना मनुष्य के विवेक को ढक देती है। जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह तथा विनाश की स्थिति पैदा होती है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सभी कामना के निवास स्थान बताए गए हैं। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा योगी बन सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह ज्ञान और विवेक के द्वारा अपने मन को स्थिर करे और काम रूपी शत्रु का नाश करे। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत निष्काम कर्म है। इसका अर्थ है कि मनुष्य कर्म तो करे, लेकिन उसके फल की चिंता न करे। फल की इच्छा मनुष्य को बंधन में बांध देती है, जबकि निस्वार्थ कर्म उसे मुक्त करता है। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसके जीवन में शांति और संतुलन आता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म का पालन करने से अच्छा है कि मनुष्य अपना धर्म अपूर्ण रूप से ही निभाए,
क्योंकि स्वभाव के विरुद्ध किया गया कार्य अंततः दुख का कारण बनता है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि व्यक्ति का कर्तव्य और उसकी प्रकृति है। तीसरे अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि संसार की व्यवस्था कर्म पर आधारित है। यदि सभी लोग कर्म छोड़ दें तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। किसान खेती न करे, शिक्षक शिक्षा न दे, सैनिक रक्षा न करे और व्यापारी व्यापार न करे तो जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से करे। अर्जुन के माध्यम से भगवान समस्त मानव जाति को यह संदेश देते हैं कि जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों से भागना नहीं चाहिए। कर्म ही जीवन का आधार है, लेकिन कर्म करते समय मनुष्य को आसक्ति और अहंकार से दूर रहना चाहिए। यही कर्मयोग का सार है। जब मनुष्य अपने कर्मों को पूजा समझकर करता है तब उसका प्रत्येक कार्य आध्यात्मिक साधना बन जाता है। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि उनके अनुसार अर्जुन का युद्ध करना उसका कर्तव्य है। यदि वह मोहवश अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा तो यह उसके लिए अपमान और अधर्म का कारण बनेगा। भगवान उसे यह समझाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया कर्म पाप नहीं होता। अर्जुन अभी भी भीतर से दुविधा में था। उसके मन में करुणा, मोह और अपने संबंधियों के प्रति प्रेम बार बार उसे विचलित कर रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उसके मन से भ्रम को दूर कर रहे थे। वे अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम पर नहीं। जब व्यक्ति अपने कर्मों के फल के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है तब उसका मन भय, चिंता और अस्थिरता से भर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है वह जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि कर्मयोग केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। एक विद्यार्थी जब पूरी लगन से अध्ययन करता है लेकिन केवल अंक प्राप्त करने की चिंता में नहीं डूबता तब वह कर्मयोग का पालन करता है। एक किसान जब पूरी मेहनत से खेत जोतता है लेकिन वर्षा और फसल के फल को ईश्वर पर छोड़ देता है तब वह कर्मयोगी बन जाता है। इसी प्रकार एक व्यापारी, शिक्षक, चिकित्सक या गृहस्थ यदि निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाए तो वह भी कर्मयोग के मार्ग पर चलता है। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दूसरों से जुड़ा हुआ है। कोई भी मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति, समाज और परिवार सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने कर्मों के माध्यम से समाज की उन्नति में योगदान दे। यदि हर व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचने लगे तो समाज में अशांति और अन्याय फैल जाएगा। भगवान अर्जुन को यह समझाते हैं कि स्वार्थ से किया गया कर्म बंधन उत्पन्न करता है, जबकि सेवा और त्याग की भावना से किया गया कर्म मुक्ति का मार्ग बनता है। जब व्यक्ति केवल मैं और मेरा के विचार में डूबा रहता है तब उसका मन संकुचित हो जाता है, लेकिन जब वह अपने कर्मों को व्यापक कल्याण से जोड़ देता है तब उसका जीवन महान बन जाता है। श्री कृष्ण कर्म और नेतृत्व के संबंध को भी स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं सामान्य लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए जिन लोगों के पास ज्ञान, शक्ति या पद है उन्हें अधिक जिम्मेदारी के साथ आचरण करना चाहिए। यदि नेता स्वयं अनुचित मार्ग पर चलेंगे तो समाज भी भ्रमित हो जाएगा। यही कारण है कि भगवान स्वयं भी कर्म करते हैं जबकि उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान यह भी कहते हैं कि अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त होकर कार्य करते हैं जबकि ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। दोनों बाहरी रूप से समान दिखाई दे सकते हैं लेकिन उनके भीतर का भाव अलग होता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हुए भी भीतर से शांत और मुक्त रहता है क्योंकि वह स्वयं को कर्मों का वास्तविक कर्ता नहीं मानता। वह समझता है कि प्रकृति के गुण ही सब कार्य करा रहे हैं। तीसरे अध्याय में इंद्रिय नियंत्रण का महत्व बार बार बताया गया है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य की इंद्रियां अत्यंत चंचल होती हैं। यदि उन्हें नियंत्रित ना किया जाए तो वे मनुष्य को भटकाकर पतन की ओर ले जाती हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से कामना मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करना आवश्यक है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं का दास नहीं बनना चाहिए। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण मनुष्य जीवन भर अशांत बना रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। भगवान काम और क्रोध को अत्यंत विनाशकारी बताते हैं। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति का नाश होता है। जब स्मृति नष्ट हो जाती है तब बुद्धि का विनाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। इसलिए अर्जुन को चेतावनी दी जाती है कि वह अपने भीतर उठने वाली दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करे। भगवान यह भी समझाते हैं कि आत्मा शरीर से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा सबसे उच्च है।
इसलिए मनुष्य को अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है तब वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सभी उसके लिए समान हो जाते हैं। तीसरे अध्याय में एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह भी है कि कर्मयोग संसार से भागने का मार्ग नहीं है। कई लोग यह सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ है सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते। वे बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भीतर से शांत और आसक्ति रहित बना रहे। अर्जुन को यह समझाया जाता है कि युद्ध करना उसका धर्म है क्योंकि वह एक क्षत्रिय है। यदि भय या मोह के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा तो यह उसके आत्मसम्मान और धर्म दोनों के विरुद्ध होगा। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया संघर्ष पाप नहीं होता। अधर्म और अन्याय को बढ़ने देना भी एक प्रकार का अपराध है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साहस और दृढ़ता का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता छोड़कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब व्यक्ति ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तब ईश्वर स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। तीसरे अध्याय का गहरा संदेश यह है कि जीवन कर्ममय है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि कर्म किस भावना से किया जाए। यदि कर्म लोभ, अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित हो तो वह बंधन बन जाता है, लेकिन यदि वही कर्म सेवा, कर्तव्य और समर्पण की भावना से किया जाए तो वह मुक्ति का साधन बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अंततः यह प्रेरणा देते हैं कि वह अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करके युद्ध करे। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है तब उसके भीतर भय और चिंता समाप्त हो जाती है। वह केवल एक साधन बन जाता है और उसका जीवन दिव्यता से भर जाता है। अर्जुन धीरे धीरे भगवान के उपदेशों को समझने लगता है। उसके भीतर का भ्रम कम होने लगता है और उसके मन में कर्तव्य के प्रति जागृति उत्पन्न होती है। भगवान के शब्द उसके हृदय में साहस, विवेक और आत्मविश्वास का संचार करते हैं। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन अब केवल एक योद्धा नहीं रह जाता, बल्कि वह कर्मयोग का साधक बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अर्जुन के भीतर अब एक नया परिवर्तन उत्पन्न हो चुका था। जो अर्जुन कुछ समय पहले अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गया था, वही अब भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होकर अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगा था। उसके मन में उठने वाले भय और मोह धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। अब वह यह समझ चुका था कि मनुष्य का जीवन केवल सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य के पालन के लिए भी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह अनुभव कराते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो वह अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को खो देता है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करना आवश्यक है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य को सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। कर्मयोग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह मनुष्य को जीवन से भागना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन का सामना करना सिखाता है। जब कठिनाइयां सामने आती हैं तब बहुत से लोग हार मान लेते हैं या परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि संघर्ष ही मनुष्य को मजबूत बनाता है। बिना संघर्ष के न तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है और न ही सफलता। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता है उसका हर कर्म पवित्र बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार की सेवा करता है, ईमानदारी से अपना कार्य करता है, दूसरों की सहायता करता है और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो वही सच्चा कर्मयोगी है। कर्मयोग केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित ज्ञान नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को कभी भी आलस्य में नहीं पड़ना चाहिए। आलस्य मनुष्य की शक्ति और क्षमता को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता वह धीरे धीरे निराशा और दुख में डूब जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति परिश्रम और समर्पण के साथ कार्य करता है उसका जीवन ऊर्जा और उत्साह से भर जाता है। भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। संसार की वस्तुएं क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन आत्मिक शांति स्थायी आनंद प्रदान करती है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वह भीतर से संतुष्ट हो जाता है। यही संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे अर्जुन के हृदय में यह विश्वास जागृत होने लगता है कि भगवान उसके साथ हैं। उसे यह अनुभव होने लगता है कि जब मनुष्य सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चलता है तब ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, बल्कि वे उसके गुरु, मित्र और मार्गदर्शक भी थे। उनके प्रत्येक शब्द में ऐसा दिव्य ज्ञान था जो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अमूल्य है।
कर्मयोग का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महाभारत के समय था। आज के युग में भी लोग तनाव, भय, असफलता और मोह में फंसे रहते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी युद्ध का सामना कर रहा है। कोई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, कोई मानसिक तनाव से, कोई रिश्तों की कठिनाइयों से, तो कोई अपने भविष्य की चिंता से। ऐसे समय में भगवत गीता का तीसरा अध्याय मनुष्य को सही दिशा दिखाता है। यह अध्याय सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मनुष्य को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन कर्म करना मनुष्य का धर्म है। जब व्यक्ति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, तब उसे भीतर से आत्मसंतोष प्राप्त होता है। यही आत्मसंतोष जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अंत में यही संदेश देते हैं कि वह अपने मन को स्थिर करके सभी मोह और भय को त्याग कर युद्ध करे, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। अर्जुन अब समझ चुका था कि युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, मोह और दुर्बलताओं के विरुद्ध भी है। धीरे धीरे उसका मन दृढ़ होने, उसके हाथों में पुनः गांडीव धनुष की शक्ति लौट आई, उसकी आंखों में आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। अब वह केवल पांडवों का योद्धा नहीं था, बल्कि भगवान के उपदेशों से प्रकाशित एक कर्मयोगी बन चुका था। भगवत गीता का तीसरा अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कठिनाइयां और चुनौतियां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके निस्वार्थ भाव से कार्य करे, तो वह हर परिस्थिति में शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। अपने माता पिता का सम्मान करना, समाज की सेवा करना, ईमानदारी से अपना कार्य करना, दूसरों के प्रति करुणा रखना और अपने कर्तव्य का पालन करना भी धर्म है। जब मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में अपनाता है, तभी गीता का ज्ञान वास्तव में सार्थक होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश अनंत काल तक मानवता को मार्ग दिखाता रहेगा। जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। उसके भीतर साहस, धैर्य, विवेक और आत्मविश्वास का विकास होता है। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है। इसीलिए भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। इसका प्रत्येक अध्याय मनुष्य को आत्मज्ञान, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाता है। तीसरे अध्याय का कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि कर्म ही जीवन का आधार है और निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है। आप सभी से निवेदन है कि गीता के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। यदि आपको यह लेख अच्छा लगा हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो गीता ज्ञान चैनल को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ